हमें पर्ल्स चाहिए डिफरेंट साइजेस के। मैं जो हूँ ये डिफरेंट साइजेस के पर्ल्स यूज़ करूँगी। मैं आपको इनका साइज़ भी मेजर करके अभी बताती हूँ, ठीक है। आपके पास जोन से भी साइजेस अवेलेबल हो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं डिफरेंट साइज़ के पर्ल्स यूज़ करने लगी हूँ। ये छोटा है, ये बड़ा है और ये इससे बड़ा है, राइट। ये मैं 3 साइजेस के पर्ल यूज़ करने लगी हूँ और इसकी मेजरमेंट भी मैं आपको करके बताती हूँ। ये कितना है ये देखिएगा ज़रा गौर से। mm पे करती हूँ ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए। ये 8 mm का है, ये 6 mm का है और ये 4 mm का है, 4 mm, ठीक है। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हमें इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा हमें ये सिल्वर वाइट चाहिए। मैं गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी कलर में यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ करने लगी हूँ सिल्वर, राइट। अब हमने ये इसके 3 यार्ड्स लेने हैं। एक यार्ड में 36 इंच होते हैं, तो अब हम 3 यार्ड्स की ये लेंगे वायर। अब ये देखिए हमने 3 यार्ड्स की वायर ली और इसके मिड में हमने अब सबसे पहले बड़े वाला मैं पर्ल यूज़ करने लगी हूँ, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से यानी कि 1.5 इंच के फासले पे मैं ये देखें आगे करी जाऊंगी जितना आपको कन्वीनियंट होगा। उसके बाद इस होल में से निकालना है मुझे ऐसे, राइट। और ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइडों से खींच के इसको टाइट कर लिया, ये देखिए, राइट। अब जो है इसके बाद मैं सबसे छोटे वाला पर्ल जो 4 नंबर का पर्ल है वो यूज़ करने लगी हूँ और दरमियान में मैं रखूँगी 1 इंच का फासला, ठीक है। ये देखिए ऑलमोस्ट 1 इंच का फासला होगा, 0.25 इंच कर लें, 1 इंच करें, 1 इंच से ज़्यादा ना जाएं, वो फिर फासला ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने 1 इंच का ऑलमोस्ट फासला कर लिया और अब इसमें मैं 6 इंच का और डालूंगी, ये देखिए इस तरह से। और इस तरह करते करते ये पूरी लाइन हमने बना लेनी है, ठीक है। 3 इंच को हमने इस तरह से कवर कर देना है। ये देखिए आगे भी सेम हम यही प्रोसेस बनाएंगे। मैं आपके सामने एक दफ़ा और कर देती हूँ। यूं करके सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। जितना ज़्यादा आप मेरे हैंड्स की मूवमेंट को देखेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। और आप अपनी मर्ज़ी से 4 इंच का पहले डाल लें, 6 इंच का डाल लें, पर यह है कि आपने बदल बदल के सीक्वेंस डालना है। यानी कि ये नहीं करना कि 6 नंबर है तो 6 नंबर ही डाले जाना है, बड़ा है 8 नंबर है तो 8 नंबर डाल जाना। नो, आपने देखिए मैंने बड़ा डाला, छोटा डाला, फिर दरमियान का डाला, फिर एक जैसा डाल दिया, फिर सबसे छोटा डाल दिया, कि डिफरेंट जो है ना हमने करने, ओके। ये ऐसे और इस तरह मैं पूरी लाइन को रिपीट करती जाऊंगी। अब ये देखें ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इतना एंड से मैंने फिर भी छोड़ा है कि बाद में देखते हैं हमें क्या करना है। ये देखिए इस तरह से आप ये सीक्वेंस चेक करें, ये देखें ये सारा सीक्वेंस आप चेक करें, आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह से रेडी किया है, राइट। ये थोड़ी सी वायर मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दी है। मेरा दिल करेगा तो मैं इसको कटिंग कर दूंगी और दिल करेगा तो 2-4 स्टोन अगर डालने हुए तो स्टोन कह रही हूँ पर्ल, तो हम डाल देंगे। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपको जब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, राइट। इसके लिए आपको मेरे एंड तक आपको मेरे देखना होगा और जितना ज़्यादा आप मेरे हाथों के मूवमेंट को देखेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा। इस तरह से हमने ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6 जो हैं हमने लड़ियाँ बना ली हैं। अब बारी है इनको ज्वाइन करने की और प्यारी सी एक्सेसरी बनाने की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर। अब वो लड़ियाँ हमने रेडी कर दी जो हमने 6 की। अब हम बड़े साइज़ के पर्ल लेंगे, उससे बड़े साइज़ के 8 नंबर से बड़े साइज़ के हम पर्ल लेंगे। इनका साइज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ।
और ये उससे भी ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये साइज़ इधर रखती हूँ और ये साइज़, राइट। ये आप डिफरेंस देख लें, ये 10 इंच का है और ये उससे बड़ा है, 12 इंच का नंबर है। ठीक है, अब हम ये जो सिल्वर टावर है ये हम ये बड़े वाला बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है टोटल हमें ये 30 इंच चाहिए। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग हमारी रेडी होगी वो टोटल 30 इंच की होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से सेम प्रोसेस हमने करना है। और अब हम पहले तो हमने 1-1 इंच का डिफरेंस रखा था, अब हम थोड़ा क्लोज करेंगे, यानी अब हम हाफ इंच का डिफरेंस करेंगे, राइट। ये देखिए, अब इतना करीब करीब, इसमें मैं एक बड़ा और एक छोटा कर रही हूँ, एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा और फिर एक छोटा, राइट। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हम 30 इंच पे रेडी कर लेंगे। अब ये हमने टोटल जो प्रिपेयर किया है, ये आप देखिए, ये कितना है, इतना 12 इंच जमा या 10 इंच। ठीक है, 30 इंच की हमने ये टोटल बड़े और छोटे स्टॉक पल्स की हमने ये रेडी कर ली है। अब हमने आगे क्या करना है, जो ये हमने बनाई है उनको हमने यूं बराबर, थोड़ा सा ऊपर नीचे बराबर, क्योंकि थोड़ा सा हमने डिफरेंस भी रखा था कि ये हमारी कोई लड़ी ऊपर आए तो कोई लड़ी नीचे आए, लेकिन हमने इनका मिड निकालना है। हमने इनको बराबर, ये देखें, मिड निकाला और मिड निकाल के मैंने, ये है मिड जो मैंने इसका रखा है, राइट। मिड निकाल के मैं जो भी ये बनाया है इसका भी मिड निकालूंगी और मिड यानी के दरमियान, इनका मैंने बराबर दरमियान निकाला, ये देखिए यूं, और इसको रखा इधर दरमियान निकाल के। ठीक है, ये देखिए, और इसको ऐसे दरमियान में, बेशक आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप इसको यूं टाई अप कर दें ताकि ये हिले ना। ठीक है, बाद में हम ये उतार लेंगे। ये हमारा निकल आया मिड। अब हमने इसको, ये जो बड़े वाले हैं इनको हमने आगे पीछे यूं, इसको यूं करके ट्विस्ट किया। ठीक है, ये देखिए ऐसे, इस तरह से हमने ट्विस्ट किया, एक दूसरे के ऊपर नीचे ओवरलैप किया। ये देखिए, इस तरह से बाद में इसकी ये लुक बनी और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से टाई अप करना है। अब ये फ्लैट नोज प्लाई लेके इसको ऐसे खींचा, ये अब देखें फुल नॉट टाइट हो गई। फिर एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ट्विस्टेड। ठीक है, अब हमने ये जो हमने हाथ पे निशान लगाया था टेम्परेरी तौर पे, इसको मैंने निकाल दिया। अगर आपको वैसे ही हाफ का पता चल जाता है तो आप ना लगाएं। ठीक है, अब इस तरह से इसको भी सेम प्रोसेस के तहत ओवरलैपिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यूं करके ओवरलैप करेंगे हम अगेन अगेन अगेन, यहाँ तक कि इसका एंड हो जाएगा। और फिर इसको भी सेम उसी तरह से हम यूं करके फ्लैट नोज प्लायर से ऐसे खींचेंगे तो ये भी कहीं नहीं निकलेगा। ठीक है, यूं और यूं। अब जी ये देखें, अब ये हमने नोट कर लिया और वाइट कटर के साथ एक्स्ट्रा, ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया। ठीक है, और सेम इस तरह
यहाँ पे भी जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है उसे हमने यूं कटिंग कर लिया और फ्लैट नोज pliers से वायर को थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया ताकि ये चुभे ना। अब ये देखिए, ये जो हमने नॉट बंद किया है इसको हम करेंगे ऐसे, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इन दोनों को अब हम करेंगे टाई अप। अब इनको मैंने ज्वाइन कर दिया और ये देखिए इस तरह से हमारी हेयर एक्सेसरी फुल रेडी हो गई। और ये जो हमारी एंड्स हैं इनको हम यूं कटिंग करेंगे और ग्लू गन के साथ सारों को यूं फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से।